एक बार की बात है, धूप से घिरे पर्वतों के बीच एक शांत आश्रम में एक बुद्धिमान जैन मास्टर और उनके शिष्य रहते थे। मास्टर अपनी गहरी समझ और अटल ध्यान के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि शिष्य ज्ञान के रास्ते को सीखने के लिए उत्सुक था और अपना जीवन का मार्ग खोजना चाहता था। एक दिन शिष्य अपने दिल में चलते हुए सवाल के साथ मास्टर के पास आया। शिष्य ने पूछा, मास्टर, मेरा लक्ष्य क्या है? मैं अपने भविष्य की कल्पना कैसे करूं? मास्टर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लक्ष्य एक रखो, एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। शिष्य संदेह और चिंता के साथ अपने गुरु के शब्दों पर विचार करता रहा। उसने कई दिनों तक सोचा और स्पष्टता की खोज में दुनिया का अवलोकन किया। अंततः वो नई समझ के साथ मास्टर के पास लौटा। लक्ष्य एक रखो, शिष्य ने दृढ़ता के साथ कहा। हमारी यात्रा पर अटल ध्यान बनाए रखने का मतलब है प्रत्येक क्षण को उद्देश्य के साथ ग्रहण करना और अपने लक्ष्य को लगन और समर्पण के साथ प्राप्त करना। मास्टर ने अनुमोदन करते हुए सिर हिलाया। हाँ शिष्य, उन्होंने कहा, हमें भ्रमों या संदेहों से भटकने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अपने ध्यान को तेज रखो, जिससे आप जीवन के वास्तविक सार को जान पाएंगे। उस दिन के बाद अपने गुरु की शिक्षा का एक नए उद्देश्य के साथ पालन किया, ये समझते हुए कि एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की सरलता में जीवन के अंदरूनी शांति और पूर्णता का ज्ञान छिपा है। मास्टर और शिष्य मिलकर जैन के मार्ग पर अपनी यात्रा जारी रखते रहे। हर कदम उन्हें आकांक्षा का अनुभव कराने के लिए निकटतम किया जा रहा था और उन्होंने हृदय की शांति में लक्ष्य एक रखो का वास्तविक अर्थ पाया। ध्यान का एक लक्ष्य में रखने से वो अपने अंतर्निहित शांति और संपूर्णता की प्राप्ति में सफल हुए। गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं कि हमें एक ही लक्ष्य पे काम करना चाहिए। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होती है, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ ही स्वभाव में धैर्य होना भी जरूरी है। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए, वरना सफलता नहीं मिल पाती है। इसीलिए दोस्तों, लक्ष्य मत बदलो, इरादे बदलो, रास्ते बदलो, मंजिल नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।